इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रउ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून। मेरे बंदो, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आई, जब बीमारियां तुम्हारे ऊपर आई, जब वायरस तुम्हारे ऊपर आया, होना तो ये चाहिए था कि तुम अल्लाह की बारगाह में तज़र्रो करते, गिड़गिड़ाते, अल्लाह से माफ़ी मांगते, अल्लाह से तौबा करते, लेकिन तुम्हारे दिल तो कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल तो सख्त हो चुके हैं, और शैतान तुम्हारी बुराइयों को इतना सजा चुका है कि तुम्हें तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। तौबा करने की तौफीक भी नहीं मिलती। शैतान का बहुत पुराना हथियार है। जब आप तौबा करने का इरादा करेंगे, शैतान कहेगा बाद में कर लेना, बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो जवानी है, अभी मौज मस्ती के दिन है, कर लो। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी कितने दिनों तक बाकी रहेगी इसकी क्या गारंटी है? कितने दिनों तक जिंदगी बाकी रहेगी इस बात की क्या गारंटी है? अभी हमारे एक दोस्त इलाहाबाद के रहने वाले, प्रयागराज के रहने वाले, उनके बहनोई अच्छे खासे चलते फिरते इंसान 3 महीना पहले बीमार होते हैं, जोर जोर से उनको खांसी आने लगती है, एडमिट किया जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, कहता है इनको कैंसर की बीमारी है और कैंसर इनके फेफड़े तक पहुंच चुका है, लंग्स तक पहुंच चुका है, उनके पूरे फेफड़े को कैंसर ने खराब कर दिया है। डॉक्टर कहता है कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। बेचारे इस वक्त प्रयागराज के जो हालात हैं इलाहाबाद के, वहां चूंकि महाकुंभ चल रहा है और आने जाने के कितने मसले हैं, बेचारे अपने बहनोई को लेकर के वो बनारस पिछले हफ्ते आए और बनारस के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। मैं गया था वहां देखने, हालत देख करके एहसास हुआ मेरे भाइयों, कल तक जो इंसान बिल्कुल सही था, चल फिर रहा था, और 1 महीने के अंदर अंदर आज हालत ये है, उनकी हड्डियों में जान बाकी नहीं बची है। खड़े हो रहे हैं तो खड़े नहीं हो पा रहे, टिक नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हड्डियों के अंदर, इनके हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसके अंदर भी कैंसर के जरासीम जा चुके हैं, अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, अब इनको ले जाइए, इनको दुआ की जरूरत है, इनको दवा की जरूरत नहीं है। ये बीमारी पूछ करके तो नहीं आती मेरे साथियों, कोई एक्सीडेंट पूछ करके तो नहीं आता। एक नौजवान जा रहा है झारखंड में, पिछले हफ्ते एक वाकया, पिछले महीने एक वाकया हुआ, जलसे में मैं गया, और जब जलसे से लौटने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि एक नौजवान लड़का, बिल्कुल 20-22 साल का यंग लड़का, हाफिज कुरान, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप, जलसे में जाता है और वापसी में उसकी बाइक जो है पीछे से एक पिकअप वाला टक्कर मारता है और ऑन द स्पॉट वो लड़का मर जाता है। नौजवानों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी, बीमारी आपको पता बता करके तो नहीं आएगी, किस बात का इंतजार करो? क्यों तौबा को कल पे टाल रहे हो? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसेहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने से पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने से पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ, मसरूफ हो जाओ। वहयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो अपनी मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए और तौबा करने की मोहलत छीन ली जाए, आओ तौबा कर लो, अल्लाह तैयार है तुम्हारी तौबा कबूल करने के लिए। हम तो उर्दू में मुहावरे में बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते, मगर अल्लाह का कानून क्या है? अल्लाह का कानून तो निराला है। अगर आप सच्ची तौबा कर लें, कितने भी बड़े गुनहगार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, अगर आज और अभी तौबा कर लें, अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि आपकी तौबा को कबूल करने को तैयार है, अल्लाह सारे पिछले गुनाहों को माफ करने को तैयार है, बल्कि अल्लाह तो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना रहीम है, अल्लाह तो यहां तक कहता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐ मेरे बंदो, तुम तौबा कर लो, ईमान ले आओ,
सीधे रास्ते पर आ जाओ। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकी में बदल दूंगा। अल्लाह ताला तो इतना करीम है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए तौबा को कल पे न टालो। अगर तौबा करने के बाद मौत आ गई तो इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। उस सहाबी रसूल को देखो जिनका नाम उसैरिम था, और वो गज़वे बद्र वाले दिन ईमान लाए थे। उसी दिन ईमान लाए और ईमान लाते ही गज़वे बद्र में शामिल हुए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हजरत उसैरिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं, उलमा कहते हैं ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी। ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में जिहाद में चले गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। शहादत की मौत नसीब हो गई। नबी ने उनको जन्नती करार दिया। एक टाइम की नमाज न पढ़ने के बावजूद वो जन्नत में चले गए। क्यों? क्योंकि जिंदगी ने उनको मोहलत नहीं दी नमाज पढ़ने की। ईमान लाए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पर न टालो। कल किसने देखा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को देखो, जब उन्होंने अपने भाई को कत्ल करने की प्लानिंग की तो उनके दिमाग में भी शैतान ने यही वसवसा डाला कि आज ये गुनाह कर लो, कल तौबा कर लेंगे। कुरान कहता है भाइयों ने आपस में मीटिंग की और कहा उक़्तुलू यूसुफा अवितरहूहु अर्दन यख्रु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को कहीं छोड़ दो, दूर छोड़ दो, ताकि यूसुफ न रहे और तुम्हारा बाप सिर्फ तुमसे मोहब्बत करे। और कहते हैं आपस में कि बाद में हम लोग नेक बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, तौबा को कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और तौबा को क्यों टालता है इंसान? क्योंकि दिल उसका कठोर हो चुका है। इस दिल पर मेहनत करो मेरे प्यारे साथियों। हमारा दिल तो इतना कठोर हो चुका है, नौजवानों का मोबाइल लेकर चेक किया जाए, उनके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देखा जाए, उन्होंने कितनी देर अपना टाइम कुरान को सुनने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने उलमा के बयानात को सुनने में गुजारा, और कितना टाइम उन्होंने फिल्मी नाच गानों में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने कॉमेडी देखने में गुजारा, कितना टाइम उन्होंने फेसबुक की रील्स देखने में गुजारा। आज फजूल और लायानी चीजें देखने में हमारा नौजवान अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल को म्यूजिक से सुकून मिल रहा है, गाने से सुकून मिल रहा है, अगर आपको फेसबुक की बेहुदा रील से और इंस्टाग्राम के गंदे वीडियोस से मजा आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका दिल मुर्दा हो चुका है। क्योंकि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ओ लोगो, अल्लाह ताला के जिक्र से ईमान वालों के दिल को सुकून मिलता है। जिस दिल में ईमान होगा उस दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से और कुरान से सुकून मिलेगा। आज भी मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं, अरबी आपकी जबान नहीं है। आप बिहार के दरभंगा के इलाके के रहने वाले, आपकी अपनी एक मखसूस जबान है, अरबी आपको नहीं आती होगी, फिर भी अगर आप किसी अच्छे कारी की आवाज में अगर कुरान करीम को आप मोबाइल पर चला करके उसकी तिलावत को सुने, ईयरफोन कानों में लगा लें, हेडफोन कानों में लगा लें, दावे के साथ करता हूं मेरे भाइयों कि वो कुरान आपके दिल के तारों को छेड़ेगा, वो कुरान आपके दिल पर अपील करेगा। ये कुरान की खासियत है मेरे प्यारे साथियों। आज हम हरम में देखते हैं, जब शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस कुरान पढ़ते हैं, जब शेख शुरैम जब वो कुरान पढ़ते थे, हरम में अफ्रीका का काला भी है, अमेरिका का गोरा भी है, बंगाल का बंगाली भी है, इंडिया और पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ इलाकों के लोग हैं, जबानें अलग हैं, कल्चर अलग हैं, मगर जब कुरान पढ़ा जाता है, अजाब की आयतें आती हैं, शेख सुदैस भी रोने लगते हैं, शेख शुरैम भी रोने लगते हैं, और वो अरबी ना जानने वाला भी जब वो कुरान सुनता है अपनी आंखों पर उसको भी इख्तियार नहीं होता, वो भी रोने लगता है। ये कुरान वो किताब है मेरे साथ। इसीलिए अल्लाह इस किताब के बारे में कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह।
अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल तो बड़े कमजोर, बड़े नाजुक हैं, गोश्त पोस्ट के बने हुए मामूली से दिल हैं। कुरान किसी पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता। तुम्हारे दिल की क्या हैसियत है? तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो मेरे प्यारे साथियों। कुरान आपके दिल को मोम बनाएगा, कुरान आपके दिल को नरम बनाएगा। मेरी प्यारी माँ बहनों, अफसोस की बात है आज आप भी कुरान से बहुत दूर हैं। आज बास खवातीन का फोन आता है, मौलाना साहब हम अपने मखसूस अय्याम में नापाकी की हालत में, जिन अय्याम में नमाज पढ़ना हमारे लिए मना है, उन अय्याम में हम कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं? तो कान खोल करके सुन लें, जो सही मसला जो उलमाए मुहक्किकीन ने बयान किया है कि कुरान को टच करना, हैज की हालत में औरत डायरेक्ट कुरान को टच करे, ये मना है। उसमें भी इख्तलाफ है, लेकिन चलो जो ज्यादा राजी और मजबूत बात है वो यही है कि औरत अगर पीरियड में है तो डायरेक्ट कुरान को टच ना करे, मगर कुरान पढ़ने से मना नहीं किया गया। और आज मोबाइल पर आपको कुरान पढ़ने की सहूलत है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके पास कोई बहाना नहीं है, एनी टाइम जहां चाहे आप कुरान पढ़ सकते हैं। इस कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। मेरे भाइयों आपसे भी कहता हूं, मेरी बहनों आपसे भी कहता हूं, यही वो कुरान है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही हैं और इसी कुरान की तिलावत कर रही हैं। और कुरान पढ़ते पढ़ते जब अम्मा आयशा सूरह तूर की इस आयत पर पहुंचती हैं, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, सूरह तूर की तिलावत करी हजरत आयशा। और इस आयत पर जब पहुंचती हैं कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। जब अम्मा आयशा इस आयत पर पहुंची, उनके भतीजे कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने के लिए आए। भतीजे ने देखा कि मेरी फूफी जान कुरान पढ़ रही है, सूरह तूर पढ़ रही है चाश की नमाज में। तो भतीजे वहां से चले गए और बहुत देर के बाद मार्केट में सौदा सलफ लेने के बाद बहुत देर के बाद जब वापस आए, क्या देखते हैं मेरी फूफी जान उसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, अपने आंसुओं को दुपट्टे से पोंछती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम, ऐ अल्लाह तेरा एहसान है हम पर कि तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इस आयत को पढ़ करके बार बार रो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, वो कुरान आज हमारे पास भी है। अगर अपने दिल की भलाई चाहते हो, अपने दिल को नरम करना चाहते हो, तो जरा कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो और कुरान से जुड़ो। मेरे प्यारे साथियों, दिल की सख्ती को अगर दूर करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जो जायज हैं, जायज चीजों को भी हद से ज्यादा उनसे ताल्लुक न जोड़ो। मिसाल के तौर पे खाना पीना पहनना जाहिर की जायज है, मगर आप इन जायज चीजों में भी जब हद से ज्यादा मुब्तला हो जाएंगे तो दिल कठोर हो जाएगा। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, उनको हमेशा खाने ही की बात रहती है कि आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, तरह तरह के खाने पीने, यानी जिंदगी का मकसद क्या है? चटपटी चीजें खाना, खाना ही खाना उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज लोगों को आप देखिए, सुबह को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, शाम को अलग कपड़ा पहन रहे हैं, यानी कपड़े ही उनकी जिंदगी का मकसद है। बाज औरतों को देखिए, उनकी जिंदगी में कपड़े, मेरी अलमारी में इतने कपड़े हैं, मेरे वार्डरोब में इतने कपड़े हैं, कपड़ों को उन्होंने जिंदगी बना के रखा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से उतना ही ताल्लुक जोड़ो जितने की जरूरत है। असल तैयारी आखिरत की करो। दुनिया में अच्छा खाओ अच्छा पहनो, मना नहीं है, मगर दुनिया को सब कुछ अगर समझ करके बैठ गए तो कुरान की वार्निंग भी सुन लो, बल तुतिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। ये कौन सी अक्लमंदी है कि इस 40 साल की 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हम करते हैं और उस परमानेंट जिंदगी के लिए हम कोई मेहनत नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को जिनको अपने सोने की चूड़ियों पर बड़ा नाज था, वो औरतें जब मर गई उनकी चूड़ियां किसी और के हाथों में चली गई।
जिनको अपने बैंक बैलेंस पर बड़ा नाज था, अपनी दौलत पर बड़ा नाज था, अपनी सरकारी नौकरी पर बड़ा नाज था, आज दुनिया से चले गए। उनके बच्चे कहीं चले गए, उनकी बीवी कहीं चली गई, उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और काबिज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया है, ये दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। बड़ी बेवफा है ये दुनिया। इस दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को देखो। कौन है अब्दुर्रहमान बिन औफ? नबी के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं। नबी के उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। रमजान का महीना है, दस्तरखान लगा हुआ है। अब्दुर्रहमान बिन औफ इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं। अचानक उनको जंग ओहद का एक मंजर याद आ जाता है। जंग ओहद में अल्लाह के नबी के एक सहाबी जिनका नाम मुसअब बिन उमैर था, वो शहीद हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर लंबे तड़ंगे बदन के मालिक थे। जब कफनाया जाने लगा तो कफन की चादर छोटी पड़ गई। उनके सर को ढांपा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को ढांपा जाता था तो सर खुल जाता था। बड़ी मुश्किल से उनके सर को ढांपा गया और पैर के ऊपर इज़खिर घास को डाल करके उनको कब्र में डाला गया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, ओ लोगो, मुसअब बिन उमैर अल्लाह के नबी के इतने जलीलुल कद्र सहाबी थे और इस हालत में उनको दफन किया गया कि उनको कफन की चादर तक नसीब न हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में नेकी की और आखिरत में उसका बदला पाएंगे, और एक हम लोग हैं कि जो अपनी नेकी का मजा दुनिया में पा रहे, दुनिया में खा रहे हैं। इतना कहकर के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रोने लगे और दस्तरखान छोड़ करके चले गए। एक चीज अपने मुंह में न डाली। दुनिया की सारी नेमतें उनके लिए हकीर बन गई। मेरे भाइयों, सारी नेमतें सामने हैं, मगर जब अपनी आखिरत को याद किया, अपने अंजाम को याद किया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने उस दस्तरखान से एक भी सामान नहीं उठाया और बगैर खाए चल दिए। तो खाओ पियो, लेकिन एक हद तक मेरे प्यारे साथियों दुनिया से एक हद तक अपना ताल्लुक जोड़ो। इसीलिए कुरान कहता है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। दुनिया में आखिरत की तैयारी करो और दुनिया को सब कुछ ना समझो। दुनिया में जो तुम्हारा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूलो, लेकिन दुनिया में आखिरत की तैयारी करो। तो दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो ये काम हमें करना पड़ेगा कि हम दुनिया से बस जरूरत भर ताल्लुक रखें, दुनियादार ना बने, दुनिया परस्त ना बने। दिल की सख्ती को अगर दूर करना है तो एक और काम करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा चुटकुलेबाजी करना, लतीफे सुनाना, इससे भी परहेज करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वला तुक्सिरिज़ ज़िहका फ़इन्न कसरतज़ ज़िहकी तुमीतुल क़ल्बा। बहुत ज्यादा हंसी मजाक न किया करो, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने से दिल मुर्दा हो जाता है। बाज लोगों को आप देखिए, उनका एक मिजाज होता है, उनको जब देखो तब हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी उनकी जिंदगी का मकसद होता है। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर आप जिंदगी को लेकर के सीरियस नहीं हैं, अपने अंजाम को लेकर के सीरियस नहीं हैं, इसका मतलब कि आपका दिल मुर्दा हो रहा है। नबी ने फरमाया कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इस दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम हमको करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें, अल्लाह को कसरत से याद करें। जितना ज्यादा अल्लाह को याद करेंगे उतना दिल के अंदर नरमी पैदा होगी। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, इमाम साहब मेरा दिल बड़ा सख्त महसूस होता है, मैं क्या करूं? इमाम साहब ने फरमाया, अज़िबहु बिज़िक्रिल्लाह, अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से मुलायम बनाओ, नरम बनाओ, दिल को पिघला दो अल्लाह ताला के जिक्र से। जितना आप अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, दिल की सख्ती उतनी दूर होगी, दिल उतना मुलायम होगा, दिल उतना नर्म होगा। इसी तरीके से अगर दिल की सख्ती को दूर करना है, एक और काम जरूर कीजिए। आज बाढ़ समेला में ये प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है ये तो सालाना प्रोग्राम है, आपकी मस्जिदों में कभी कोई आलिम आया, कोई दर्स हो रहा है, कोई दीन की बात हो रही है, कोई मेहमान आलिम आया, कोई दर्स दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। इस तरीके की दीनी मजलिसों में जरूर शिरकत किया करो मेरे साथियों। कोई आलिम अगर आपके मोहल्ले की, आपकी गांव की मस्जिद में आता है
और आपको दीन की बातें सुनाता है, नसीहत करता है, इस तरीके की इल्मी मजालिस में जरूर शिरकत किया करो। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ऐ नबी आप नसीहत सुनाइए, नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे। उनको 3 बादशाहों ने कोड़े मरवाए थे, उनके पीठ पर जल्लादों ने कोड़े मारे थे। इतने कोड़े मारे गए थे उनको कि लिखने वालों ने लिखा हाथी को मारा जाता तो हाथी पागल हो जाता।